बेटा देखो एक बार, ओनर फंड में कौन कौन से ओनर फंड्स थे, जिसमें फर्स्ट जो ओनर फंड है वो आपका इक्विटी शेयर्स। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इक्विटी शेयर्स का मीनिंग, उसकी मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स। ओके, और टाइप ऑफ शेयर कैपिटल भी हमने डिस्कस किया है। सो टुडे आवर टॉपिक इज प्रेफरेंस शेयर। टुडे आवर टॉपिक इज प्रेफरेंस शेयर। कि प्रेफरेंस शेयर है क्या, उसकी मीनिंग, उसके फीचर्स। हालांकि टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कल के लेक्चर में हम टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसकी मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स एक बार डिस्कस करेंगे, ताकि आपको प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिटेल से नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, हालांकि मैं आपके सिलेबस में इतना ही गिवन है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जब आप 12th में होंगे तो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको नॉलेज होनी। जब आप बीकॉम करोगे तो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आएगा ही आएगा। क्यों ना हम उसको आज ही कर ले तो ज़्यादा बेटर है। तो कल के लेक्चर में हम टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे। तो टुडे व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर है क्या? कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स दो शेयर्स, ठीक है, विच गॉट टू प्रेफरेंस फ्रॉम कंपनी साइड। कहते हैं प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिसको दो प्रेफरेंस मिलती है। क्या प्रेफरेंस मिलती है? एक तो इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, पहली तो बेटा ये प्रेफरेंस मिलती है कि इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है और वो डिविडेंड इक्विटी से पहले मिलता है। इक्विटी की कोई डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है, क्योंकि अगर कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड दे दिया जाता है, कम होता है तो कम दे दिया जाता है, और अगर कंपनी लॉस बियर करती है तो उस केस में इक्विटी को कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड की रेट फिक्स होती है और ये डिविडेंड ऑलवेज इक्विटी से पहले दिया जाता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग कैपिटल रिटर्न बिफोर इक्विटी। दूसरी प्रेफरेंस ये मिलती है जब कंपनी का वाइंड अप होता है, जब कंपनी हम क्लोज डाउन करते हैं तो उस केस में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी कैपिटल पहले रिटर्न की जाती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल पहले रिटर्न की जाती है, इक्विटी की कैपिटल सबसे लास्ट में। तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको दो प्रेफरेंस देती है कंपनी। सबको समझ आया? कौन कौन सी प्रेफरेंस देती है? एक तो कंपनी इनको फिक्स रेट से डिविडेंड देती है और ये डिविडेंड इक्विटी से पहले देती है, और दूसरी प्रेफरेंस जब कंपनी का वाइंड अप होता है, जब कंपनी को हम क्लोज डाउन करते हैं तो उस केस में कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे पहले रिटर्न करती है और इक्विटी के पैसे बाद में वापस करती है। तो ये दो प्रेफरेंस जिन शेयर होल्डर्स को भी मिल जाती है वो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर माने जाते हैं। सारे बच्चों को मीनिंग क्लियर? सबको समझ आएगा प्रेफरेंस की डेफिनेशन? और कई बार आप लोगों से पूछा जाएगा इक्विटी शेयर क्या होता है। बच्चों को इक्विटी की डेफिनेशन देने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप सिंपल लिख देना, इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिनकी डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है, और जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो उनकी कैपिटल सबसे लास्ट में रिटर्न की जाती है, तो उन शेयर्स को इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। ठीक है, किसी बच्चे को मीनिंग में कोई डाउट? धीरज, क्लियर है सबको? उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर की फीचर्स। प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स में बेटा फर्स्ट फीचर आपकी यही दे रखी है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी एक फिक्स रेट से डिविडेंड देती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी एक फिक्स रेट से डिविडेंड देती है, और ये डिविडेंड हमेशा इक्विटी से पहले दिया जाता है। ये जो डिविडेंड होता है ये हमेशा इक्विटी से पहले दिया जाता है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड या प्रॉफिट का शेयर क्या होता है? फिक्स होता है। सेकेंड, नो सिक्योरिटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह कंपनी किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी नहीं देती है।
कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज करती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसी टाइप की कोई असेट्स की सिक्योरिटी नहीं देती है, किसी असेट्स को गिरवी नहीं रखती है कि भाई कंपनी को जब लॉस हो जाएगा तो आप इस असेट्स को बेचकर अपना पैसा वापस ले सकते हो। जैसे कंपनी बैंक से लोन लेती है, तो बैंक से लोन तब मिलता है जब कंपनी बैंक के पास अपने किसी असेट्स को एज ए सिक्योरिटी रखती है, देन बैंक उसको क्या देता है, लोन देता है, ठीक है। लेकिन इक्विटी में कंपनी को किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक है जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर से फाइनेंस रेज करती है, तो उस केस में कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती। इट मींस अगर कंपनी को ज्यादा लॉस हो गया तो उस केस में इनको कुछ भी रिटर्न नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये किसी असेट्स पर सिक्योर्ड नहीं है, कुछ रिस्क तो ये बियर करते हैं। उसके बाद आता है वोटिंग राइट्स। देखो बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट देने का राइट्स नहीं होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर नहीं है, इनको वोट देने का राइट नहीं है, इनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है, इनको डिसीजन लेने का राइट नहीं है। बट अगर कोई स्पेशल केस हो जाता है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में इनको वोट देने का राइट होता है। कोई स्पेशल प्रॉब्लम आ गई, जैसे बच्चों को मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम अगर बच्चों से रिगार्डिंग ही आ गई और बच्चों के व्यू पूछे जाते हैं, तो उस केस में बच्चों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मॉनिटर्स होते हैं, उनको बुलाकर हम उनके व्यू ले सकते हैं। तो उस केस में उनसे भी सजेशन मांगा गया ना, उस केस में उनको क्या था, वोट देने का राइट हुआ। सेम ऐसे ही है, एक नॉर्मल सिचुएशन में तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट देने का राइट ही नहीं, बट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी 4-5 साल तक डिविडेंड नहीं देती है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से वोटिंग करवा सकते हैं उस केस में, बस। वैसे इनको वोट देने का राइट ही नहीं होता, याद रखना। उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हाइब्रिड सिक्योरिटी कहा जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैसी सिक्योरिटी कहा जाता है, हाइब्रिड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में इक्विटी प्लस डिबेंचर दोनों की क्वालिटी है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम हाइब्रिड सिक्योरिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में इक्विटी प्लस डिबेंचर दोनों की क्वालिटी होती है, ठीक है। इक्विटी प्लस डिबेंचर दोनों की क्वालिटी कैसे होती है, क्योंकि इक्विटी की तरह इनको प्रॉफिट का शेयर मिलता है जिसको डिविडेंड कहा जाता है, और डिबेंचर की तरह इनके डिविडेंड की रेट क्या होती है, फिक्स होती है। इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम हाइब्रिड सिक्योरिटी कहा जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का शेयर तो मिलता है, डिविडेंड तो मिलता है, लेकिन उनके डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट की रेट तो फिक्स है, लेकिन उनको प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलता। तो अब क्वेश्चन आता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम हाइब्रिड सिक्योरिटी कहते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स का और डिबेंचर होल्डर्स की दोनों की क्वालिटी होती है, क्योंकि इक्विटी की तरह इनको प्रॉफिट का शेयर देती है कंपनी, और साथ ही साथ डिबेंचर की तरह इनकी डिविडेंड की रेट क्या होती है, फिक्स होती है। इसलिए हम इनको हाइब्रिड सिक्योरिटी कहते हैं। इट्स क्लियर। हैव टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, कहता प्रेफरेंस के बिहाफ पर आप काफी लार्ज अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना कहीं पब्लिक को ज्यादा इंटरेक्ट करता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पर कंपनी एक फिक्स रेट से डिविडेंड देती है, और ये फिक्स रेट है ना, ये ज्यादा पब्लिक को एनकरेज करती है कि भाई इस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदो, क्योंकि अगर हम इस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी हमें फिक्स रेट से क्या देगी, डिविडेंड। फिक्स रेट का डिविडेंड ज्यादा पब्लिक को मोटिवेट करता है प्रेफरेंस शेयर परचेज करने के लिए, इसलिए प्रेफरेंस शेयर इशू करके हम पब्लिक से लार्ज अमाउंट ऑफ फंड क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बैंक जो है, बैंक भी पब्लिक से बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट करते हैं, यस या नो। बैंक भी पब्लिक से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट कलेक्ट करते हैं। क्या बैंक हमारे घरों घर में जा जाके पैसा हमारे से मांगते हैं? हम बैंक के पास जाके जमा करवा के आते हैं। क्यों? हम बैंक के पास पैसे जमा करवा के आते हैं, हम जा जाके बैंक को पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक हमें उस पैसे पर क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक हमें उस पैसे पर क्या दे रहा है, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट हमें मोटिवेट कर रहा है बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए, समझ आ रहा है? वो इंटरेस्ट हमें मोटिवेट करता है, बैंक में पैसा जमा करेंगे तो डेफिनेटली बैंक हमें इंटरेस्ट देगा। हमारे घर में रखा तो कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं। सेम यही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स
पर भी कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड देती है। और बेटा ये डिविडेंड ही लोगों को मोटिवेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदो, क्योंकि कंपनी उस पर हमें फिक्स रेट से क्या देगी, प्रॉफिट का शेयर देगी। तो फिक्स रेट का जो प्रॉफिट का शेयर है वो पब्लिक को मोटिवेट करता है मोर एंड मोर प्रेफरेंस शेयर परचेज करने के लिए। समझ आ जाए? तो कंपनी को काफ़ी लार्ज अमाउंट कलेक्ट हो जाता है प्रेफरेंस शेयर इशू करके। और लास्ट जो इसकी फीचर है, नो फिक्स लायबिलिटी। देखो बेटा, प्रेफरेंस शेयर कई टाइप के होते हैं, उसमें एक मैं आपको कल कराऊंगी, कल के लेक्चर में, एक प्रेफरेंस शेयर कम्युलेटिव होता है और एक नॉन कम्युलेटिव होता है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको कंपनी जिस ईयर में लॉस हुआ है उस ईयर में कंपनी उनको कोई डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है। उस साल का डिविडेंड कंपनी अपने बिजनेस में कम्युलेटिव कर लेती है, संचित कर लेती है। नेक्स्ट ईयर में भी अगर लॉस हो गया तो उस साल भी कंपनी उनको कोई डिविडेंड नहीं देगी, उस साल का भी डिविडेंड कंपनी अपने बिजनेस में कम्युलेटिव कर लेती है, रिटेन कर लेती है। तीसरे साल में अगर कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो कंपनी 3 साल का इकट्ठा डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है, ठीक है। 3 साल का इकट्ठा जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है। लेकिन एक नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिसको कंपनी लॉस होने वाले ईयर में कोई डिविडेंड नहीं देती है। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसको कंपनी लॉस होने वाले ईयर में कोई डिविडेंड नहीं देती। वो नॉन कम्युलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर है उसकी फीचर है नो फिक्स लायबिलिटी, कि प्रेफरेंस शेयर से भी कंपनी के ऊपर कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं है। इट मींस अगर कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड देगी। लेकिन अगर कंपनी को क्या हो गया, लॉस, तो लॉस होने वाले ईयर में कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी टाइप की कोई फिक्स रेट से उनको डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करेगी। समझ आ गया? तो कंपनी के ऊपर किसी टाइप की कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं। सबको ये बात समझ आ गई? अगर कंपनी को लॉस हो गया, ठीक है, तो उस केस में कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी टाइप का कोई डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। इसलिए कंपनी के ऊपर किसी टाइप की कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं है कि हर हाल में मुझे पेमेंट करना ही करना है। जैसे अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को तो हर हाल में मुझे इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे चाहे कंपनी लॉस फेस करे। लेकिन इक्विटी ना प्रेफरेंस के केस में ऐसा नहीं है, इक्विटी के केस में भी ऐसा नहीं है। चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो इनको शेयर देगी, अगर लॉस हो गया तो उस केस में इनको कंपनी कोई डिविडेंड नहीं। समझ आया? तो प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग किसी को कोई डाउट? उसके बाद प्रेफरेंस शेयर के फीचर, प्रेफरेंस शेयर को कंपनी फिक्स रेट से क्या देती है, डिविडेंड देती है। प्रेफरेंस शेयर पर भी कंपनी किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी नहीं देती है, इनको वोट देने का राइट नहीं होता है। इनको हाइब्रिड सिक्योरिटी कहा जाता है क्योंकि इनमें इक्विटी और डिवेंचर दोनों की क्वालिटी होती है। इक्विटी की तरह इनको प्रॉफिट का शेयर मिलता है और डिवेंचर की तरह इनके प्रॉफिट की रेट क्या होती है, फिक्स होती है। कहता है प्रेफरेंस शेयर लार्ज पब्लिक को अट्रैक्ट करता है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की रेट फिक्स होती है, तो ज़्यादा पब्लिक इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है मोर एंड मोर पैसा या मोर एंड मोर फंड प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। और इसमें कहता है कि कंपनी के ऊपर प्रेफरेंस शेयर से किसी टाइप की कोई फिक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही कंपनी प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देगी। अगर कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी टाइप का कोई डिविडेंड पेमेंट इसलिए कंपनी के ऊपर किसी टाइप की कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं। उसके बाद आता है, आपने इक्विटी भी अभी पढ़ा है, इक्विटी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ और प्रेफरेंस आपने अभी रीड करा है। तो द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस में सबसे पहले आता है फेस वैल्यू। बेटा इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू लेस होती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू भी लेस होती है, लेकिन इक्विटी के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा। फेस वैल्यू का मतलब कि भाई इनका जो प्राइस होती है एक शेयर की वो कितनी है। इक्विटी की फेस वैल्यू कम होती है, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू इक्विटी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। डिविडेंड, ठीक है, कहता है इनको भी प्रॉफिट का शेयर मिलता है लेकिन इनकी डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती, ठीक है, और इनकी डिविडेंड की रेट क्या होती है, फिक्स होती है। इनको फिक्स रेट से क्या मिल देती है, कंपनी डिविडेंड देती है। उसके बाद वोटिंग राइट, इनको वोट देने का क्या होता है, राइट होता है, इनको वोट देने का राइट नहीं होता है। एक स्पेशल कोई एक्सेप्शन केस आए
भाई इनको कई दिनों तक कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे रही है तो उस केस में इनको वोट देने का राइट है, अदरवाइज वोट देने का राइट ही नहीं होता नॉर्मल सिचुएशन में। अट्रैक्शन कहता है इक्विटी शेयर जो है वो उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो बोल्ड होते हैं, जो रिस्क बियरिंग करने वाले पर्सन होते हैं, जो बोल्ड और रिस्क टेकिंग पर्सन होते हैं ना, जो रिस्क बियर करने के लिए एग्री होते हैं, रिस्क उठाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, उन लोगों को इक्विटी शेयर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इक्विटी शेयर में रिस्क क्या रहता है, ज्यादा रहता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर में रिस्क क्या रहता है, कम, क्योंकि इनको तो फिक्स रेट से डिविडेंड मिलना ही मिलना है। जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं या जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, जो एक सिक्योर लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है, ये उन लोगों को अट्रैक्ट करती है। जो एक सिक्योर लाइफ जो पब्लिक जीना चाहती है, ये उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पर कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड देती है। इसलिए जो कंजर्वेटिव का मतलब जो नैरो थिंकिंग के लोग हैं, जो ज्यादा रिस्क उठाना पसंद नहीं करते, भाई कुछ भी हो ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जब फिक्स रिटर्न मिलती रहे, समझ आ गया, फिक्स रिटर्न आनी चाहिए मुझे हर हाल में, मुझे ऐसी जगह पैसा लगाना, ऐसे लोगों को प्रेफरेंस शेयर अट्रैक्ट करेगा। और इक्विटी शेयर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता है जो रिस्क टेकिंग वाले पर्सन होते हैं, जो बोल्ड होते हैं, एडवेंचरस पर्सन होते हैं, उन लोगों को इक्विटी शेयर अट्रैक्ट करता है। रिस्क बेटा इक्विटी शेयर में रिस्क क्या रहता है, ज्यादा, पता है ना, और प्रेफरेंस शेयर में रिस्क क्या रहता है, कम। उसके बाद रिफंड ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो इक्विटी की कैपिटल कब वापस की जाएगी, सबसे लास्ट में, ठीक है, जबकि प्रेफरेंस की कैपिटल बिफोर, बोलो, बिफोर इक्विटी, यानी प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल इक्विटी से पहले, और इक्विटी के तो सबसे लास्ट में कुछ बच गया तो दे देंगे, अगर कुछ भी नहीं बच रहा है तो कंपनी को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी। उसके बाद रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट करना, कि जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो क्या हम इनका पैसा रिडीम करते हैं, तो रिडम्पशन एक पॉइंट गिवन है, द इक्विटी शेयर आर नेवर रिडीम्ड, इक्विटी शेयर का तो कभी रिडम्पशन होता ही नहीं है, जबकि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है एक फिक्स टाइम के बाद। आजकल तो कंपनियों ने फिक्स कर दिया 20 साल के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा हमें रिटर्न करना ही करना होता है। एक बात बताओ, रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट करना, इनका पैसा वापस देना। रिडम्पशन का मतलब क्या कंपनी इक्विटी शेयर का पैसा वापस देती है, नहीं, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा कभी भी रिडीम्ड नहीं करती। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा कंपनी एक फिक्स टाइम के लिए लेती है, उस फिक्स टाइम के बाद उनका पैसा कंपनी क्या कर देती है, रिटर्न कर देती है, रिडीम्ड कर देती है, उनका पैसा वापस कर देती है। आजकल तो सेबी ने रूल बना दिया, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर से पैसे ले रखा, हमने मतलब कंपनी ने, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर से पैसा ले रखा है तो कंपनी को विदिन 20 ईयर के अंदर अंदर वो मनी क्या करना होगा, रिटर्न करना होता है। विदिन 20 ईयर के अंदर अंदर वो मनी क्या करना होगा, रिटर्न करना होता है, ठीक है। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर का पैसा कंपनी क्या कर देती है, कुछ समय बाद वापस कर देती है, लेकिन इक्विटी का पैसा रिडीम्ड नहीं करती। सो बेटा ये था डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार डिस्कस करो। फेस वैल्यू, डिविडेंड, वोटिंग राइट, अट्रैक्शन, किन लोगों को अट्रैक्ट करता है, किस टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं, इसमें किस टाइप के होते हैं। रिस्क, रिफंड ऑफ कैपिटल, कैपिटल वापस करना, इसमें पहले सबसे लास्ट में वापस की जाती है, इसमें पहले की जाती है। और रिडम्पशन का मतलब कंपनी वापस पैसा भी देती है नहीं, इक्विटी का पैसा कभी रिडीम्ड नहीं करती कंपनी, जबकि प्रेफरेंस का पैसा कंपनी कुछ समय के बाद क्या कर देती है, रिडीम्ड कर देती है। इट्स क्लियर? किसी को कोई डाउट? चलो, थैंक यू।